हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आज हम करेंगे अपना रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब तक मैंने आपके पूरे चैप्टर 5 कंप्लीट करा दिया यार, बहुत खुशी की बात है ना। और आज करेंगे हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने समझा था डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद हमने डाइवर्सिटी करा था। गवर्नमेंट क्या होती है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, एंड देन फिर हमने अपना चैप्टर खत्म करा था पंचायती राज पर। ठीक है, तो पंचायती राज में हमने क्या समझा था कि जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हमने बात करा रिप्रेजेंटेटिव की, अब हम बात करेंगे जो अपॉइंट होके आते हैं। ठीक है, जो अपॉइंट होके आते हैं ऑफिसर, वो कैसे काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता होगा 6 लाख विलेज इंडिया के अंदर, 6 लाख से भी ज्यादा क्या है, विलेज है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इनकी केयर करना, इनकी जरूरतों को पूरी करना, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, रोड का कनेक्शन कराना। ठीक है, और छोटे छोटे टास्क, इज नॉट अ स्मॉल टास्क, ये कोई छोटा मोटा तो काम नहीं है कि 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी चीजें करा देना। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड को पूरा मेंटेन करके रखना, अगर किसी के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उसको सॉर्ट आउट करना। ठीक है, तो ये सब काम हमारे कौन करते हैं? ये सब काम करते हैं हमारे ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो इन्हीं का आज हम काम समझने वाले हैं, ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो हमारा जो ये चैप्टर है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? क्वारल इन द विलेज। क्वारल का मतलब गिलारी नहीं, वो वाला आपस में, मतलब कैसे लड़ाई होती है, कैसे लड़ाई होती है लोगों के बीच में। हम देखेंगे कि एक गांव के अंदर कैसे लड़ाई हो रही है दो के बीच में। तो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। मोहन जो कि एक फार्मर था, मैं आपको स्टोरी में इतना इन डेप्थ नहीं लेके जाऊंगी, ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगी क्योंकि स्टोरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 6th क्लास के बच्चे के लिए स्टोरी। तो मोहन क्या है, एक फार्मर है जिसकी फैमिली के पास, जिसकी फैमिली छोटे से उसमें क्या करती है, एग्रीकल्चर फील्ड में एग्रीकल्चर करती है। मतलब बहुत सारा लैंड है उसके पास, लेकिन वो एग्रीकल्चर थोड़े उसमें करते हैं। ठीक है, और काफी टाइम तक वहां पे फार्मिंग करते हुए आ रहे हैं। रघु का जो लैंड है वो सेपरेट है किससे, एक बाउंड्री से। ठीक है, रघु का जो लैंड है वो सेपरेट है किसके, उससे, मोहन के लैंड से। ठीक है, देखो स्टोरी में क्या है कि एक, मैं आपको ऐसे बताती हूँ लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, मोहन और रघु यहाँ पे 2 फार्मर्स होते हैं, इनकी स्टोरी है इस बुक में। तो बोला जाता है मोहन जो कि एक फार्मर है, इसके पास अच्छा खासा लैंड है। ठीक है, तो इन दोनों का जो जमीन है ना, जैसे ये रहा, देखो ये पिक्चर, तो ये हमारा मोहन हो गया और ये हमारा रघु हो गया। ठीक है, तो मोहन ये है और रघु ये है। मोहन के पास, मोहन का जमीन ये है और रघु का ये है। ठीक है, तो क्या होता है, ये बाउंड्री होती है इनके बीच में, जो कि इन खेतों को अलग करती है। ठीक है, तो हर एक स्टेट में इसको अलग अलग बोला जाता है, जो कि आपके उसको अलग करती है। इससे पता चलता है ना, ये इसका खेत है, ये इसका खेत है। हमारे वहां पे क्या बोलते हैं इसको, डोड़ो कुछ ऐसी बोलते हैं, डोड़ा पता नहीं यार, डोला डोला कुछ ऐसी बोलते हैं, जिससे अलग होता है खेत। ठीक है, तो उसे पता चलता है। तो ऐसे ही क्या करता है, जो रघु होता है, इस बाउंड्री को आगे की तरफ कर देता है। ठीक है, मतलब ये किसकी, मोहन की, उसकी जमीन को थोड़ा सा अपने उसमें कब्जे में कर लेता है। अब मोहन इस चीज को देखता है, मोहन को बड़ा गुस्सा आता है। अब देखो, जो फार्मर के पास क्या काम होता है, फार्मर के लिए अपनी जमीन और एक ह्यूमन हस्बेंड्री, 2 ही प्यारी होती है। जब इनको कोई छीन लेता है तो कितना गुस्सा आता है ना। तो ऐसे ही हमारे मोहन को गुस्सा आता है। वो जाता है रघु के पास कि भाई, वो थोड़ा डरा हुआ होता है। वो डरता क्यों है, क्योंकि जो रघु था ना, ये बहुत ही मतलब रिच भी था, इसके पास काफी जमीन थी और इसके चाचा जी थे वो सरपंच थे गांव के। ठीक है, तो ये फिर भी बोलता है कि आपने क्या मेरी जमीन पर कब्जा करा है? तो रघु बोलता है नहीं नहीं, मैंने नहीं करा। वो मना कर देता है कि मैंने नहीं करा। ठीक है, तो फिर जो रघु होता है वो बोलता है ठीक है भाई, नहीं करा तो। ठीक है, तो जो रघु होता है वो क्या करता है, मोहन को उसी टाइम अपने उनके साथ मिलवाकर, जो इसके लेबर वगैरह होते हैं, वहीं पर उसे पिटवा देता है। ठीक है, अब गांव के लोग ये सब देखते हैं तो गांव के लोग आते हैं और इन सबको शॉर्ट आउट कराते हैं, मतलब लड़ाई को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो मोहन, जिसकी जमीन को भी हड़प लिया, ठीक है, और क्या कर दिया, उसे पीटा भी। ठीक है, अब उसका दोस्त ये सब सुनता है तो वो क्या करता है, वो भागा भागा आता है पोस्ट ऑफिस से। वो बोलता है कि हमको कहाँ पे जाना चाहिए, हमको पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, रिपोर्ट लिखनी चाहिए।
ठीक है। अब काफी गांव वाले बोलते हैं कि नहीं 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 जाना चाहिए, क्योंकि रघु है, इसके जो चाचा है वो सरपंच है, तो तुम वहां पर जाके अपना टाइम ही वेस्ट करोगे और पैसे ही वेस्ट करोगे, जब भी कोई सुनने वाला नहीं है वहां पर। ठीक है। अब हमारा जो मोहन होता है वो डिसाइड करता है कि भाई मेरे को तो पुलिस स्टेशन जाना है और मेरे को तो कंप्लेन करानी है इसकी। ठीक है। तो ये कहाँ पे जाता है, ये पुलिस स्टेशन जाता है। कौन, मोहन जाता है। ठीक है। अब मोहन जैसे जाता है तो एक जो होता है नेबर होता है जिसके साथ जाते हैं, तो बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अच्छे से पैसा भर के ना हम टाउन वाले वहां पे चलते हैं पुलिस स्टेशन में। कहाँ पे चलते हैं, पुलिस स्टेशन में चलते हैं, टाउन वाले में। अब मोहन ये सुनता है, भाई तूने क्या बोल दिया, मतलब टाउन वाले में जाएंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे कुछ अलग ही सब्जी पूरी मिलेगी खाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। तो देखो होता क्या है कि हमारा जो स्टेट है वो बांट दिया जाता है किसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। हमारे स्टेट को किसमें बांट दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और हर एक डिस्ट्रिक्ट को क्या दिया जाता है, एक थाना दिया जाता है, पुलिस थाना। जो एक पुलिस थाना वो अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के, अब उसको पूरा एरिया दे दिया जाता है कि यहाँ पर जितने भी मैटर होंगे। ठीक है। देखो एवरी पुलिस स्टेशन हैव एन एरिया ऑफ अंडर इज कंट्रोल। जैसे हमारे स्टेट किसमें डिवाइडेड, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हर एक जिला के अंदर क्या कर दिया जाता है, हर एक जिले के अंदर एक एक पुलिस थाना दे दिया जाता है। अब जो पुलिस थाना होता है उसको एक जगह भी दे दी जाती है कि तुमको इस पूरे जिले में जितने भी क्या होंगे, जितने भी केसेस होंगे तुम ही इनको संभालोगे। ठीक है। तुम ही उनकी रिपोर्ट दर्ज कराओगे, कंप्लेन करोगे। ठीक है। तो इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मोहन इसको समझाता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, जो आपके यहाँ पे कंट्रोल में आता है थाना, हमको वहीं पर जाके रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। और यही पुलिस थाना जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सीडेंट का कोई भी केस आता है, किसी की लड़ाई बाज जाती है, किसी के वहां पे चोरी हो जाती है। ठीक है। तो वही अब जिसके वहां पे वो एरिया आता है वही इन्वेस्टिगेट करता है, वही छानबीन करता है और वही वहां पे अपने वहां पर रिपोर्ट लिखवाता है। ठीक है। तो ये था सिस्टम। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाकर वैसे लिखवा सकते हो, लेकिन मेनली आपके वहां पर जो जिला होता है वहीं पर ही आप रिपोर्ट करते हो। ठीक है। तो ये था हमारा एरिया। अब हम समझते हैं द वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में काम कैसा होता है। व्हेन दे रीच ऑफ द पुलिस स्टेशन, जब मोहन जब सभी के सभी लोग उसके नेबर मिलकर वहां पे पहुंचते पुलिस स्टेशन में, तो ये एसएचओ के पास जाता है। कौन, मोहन। उससे बोलते हैं कि देखो आप मेरी कंप्लेन लिखिएगा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। ठीक है। वो कंप्लेन लिखने के लिए बोलता है तो एसएचओ बहुत ही रूडली बात करता है, किससे, मोहन से। एक तो मोहन को लगी हुई थी और ऊपर से उसकी जमीन भी हड़प ली थी, और अब यहाँ पर पुलिस वाला एसएचओ क्या नहीं कर रहा था, उसकी कंप्लेन नहीं लिख रहा था। उसको बिलीव नहीं होता, भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एक तो मुझे मारा और ऊपर से मेरी जमीन छीनी और पुलिस वाला भी ऐसा ही कर रहा है। ठीक है। मोहन जाता है बाहर, वो नेबर्स को बुला के लेके आता है, अपने पड़ोसी को। अब जो उसके पड़ोसी आते हैं वो आते हैं, गवाही जो होते हैं ना वो आते हैं गवाही बनकर कि भाई देखो बहुत ज्यादा बुरा हुआ है इसके साथ, इसको मारा गया है बहुत बुरी तरीके से, आप इसका क्या करो, कंप्लेन लिखो। ठीक है। अब वो क्या करते हैं, कंप्लेन लिखते हैं। कौन, एसएचओ बोलता है उससे, कांस्टेबल से, कि आप इसकी कंप्लेन लिखेगा, और फिर क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। अब मुझे बताओ हमारी कहानी कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, मतलब मेन क्या था, मेन पंगा क्या था, लैंड जमीन को लेकर उनका क्या था, लड़ाई हुई थी। अब पुलिस वाले को कैसे पता रघु के पास कितनी जमीन है, और दूसरा कौन था, मोहन। हाँ, मोहन के पास कितनी जमीन है। ठीक है। अब ये पता चलता है पटवारी से। ठीक है। किससे पता चलता है, पटवारी। पटवारी जो कि गांव के जितने भी लैंड होते हैं, जितना भी जमीन होता है, उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करके रखता है। ये मेन काम होता है किसका, पटवारी का। पटवारी को अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट में बोला जाता है। कहीं पर लेखपाल बोला जाता है, कहाँ पे कहीं पर कनंगो बोला जाता है, और कहीं पर कर्मचारी, और कहीं पर विलेज ऑफिसर। हमारे वहां पर तो पटवारी बोला जाता है। ठीक है। तो ये जो पटवारी होता है रिस्पॉन्सिबल होता है गांव के हर एक रिकॉर्ड को अपडेट करने में, जो गांव के किसके पास कितना जमीन है और उस जमीन पर कौन कौन से क्रॉप उगाए जा रहे हैं। ये किसका काम होता है, पटवारी का। पटवारी क्या करता है, अब पटवारी जो वहां पर नापने जानता है गांव में खेतों को, क्या वो हाथ से नापता है कि 1 फुट 2 फुट 3 फुट 10-10 एकड़ जमीन होती है वहां पर, क्या ऐसे नापेगा तो वो बस पूरा एक दिन तो उसका इसी में निकल जाएगा, नहीं। वो कैसे नापता है, वो उसके पास एक चेन होती है, बड़ी सी चेन होती है। ठीक है। तो उससे वो उसको नापता है पूरे उसको, और फिर उस रिकॉर्ड को अपने वहां पे लिख लेता है अपनी बुक में। ठीक है। अब उस बुक का क्या नाम होता है, ये होता है, अभी आपको मैं बताऊंगी। ये रहा, खासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खासा बोलते हैं। देखो जैसे ये एरिया, ये हो गया एरिया, कितना एरिया, 0.75 हेक्टर जमीन किसकी है, मोहन की है। इसके पापा का नाम है राजा राम, गांव का नाम लिख दिया।
ठीक है, और कोई रेंट पर काम कर रहा है, ठीक है, ये रेंट पर किसी को डाला हुआ है, तो ये यहाँ पर यस या नो लिख दिया, नो कोई नहीं कर रहा, ठीक है। क्या उगाया, क्या हुआ है, सोयाबीन उगाया हुआ है, ठीक है। कितने उसमें जमीन में उगाया हुआ है, पूरे उसमें जितना भी इसके अंडर कंट्रोल में आता है उतना अपनी पूरी जमीन में इसने सोयाबीन उगाया हुआ है। फिर उसके बाद कोई अलग क्रॉप भी उगाई हुई है, नहीं, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा रिकॉर्ड कौन तैयार करके रखता है, पटवारी, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं खासा। तो पटवारी रिस्पॉन्सिबल होता है, जितना लैंड रिवेन्यू होता है, गांव का जितना भी रिवेन्यू होता है, उसको कौन इकट्ठा करता है, पटवारी, ठीक है। किससे, फार्मर से। और इस सारी इंफॉर्मेशन वो किसको देता है, ये जो रिवेन्यू इकट्ठा करना और कौन कितना क्रॉप उगा रहा है, ये सब वो गवर्नमेंट को देता है कि इस गांव में इतनी खेती हो रही है इस चीज की, शुगर केन की इतनी हो रही है, होता है ना कि हमारे यहाँ पर शुगर केन इतना उगाया जा रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है गवर्नमेंट के पास, पटवारी देता है, ठीक है। और पटवारी के लिए सबसे, अब पटवारी ने चलो हो गया, पटवारी एक बार भी तो लिख सकता है कि इसके पास इतनी जमीन है, खत्म करा काम, 5 साल तक अगर कोई आएगा तो दिखा देंगे कि भाई तुम्हारे पास इतनी जमीन है। अब ये इसको रेगुलरली अपडेट क्यों करता है, इस रिकॉर्ड को क्यों करता है, क्योंकि फार्मर क्या करते हैं, अपनी क्रॉप को बदलते रहते हैं। अगर आज वो शुगर केन उगा रहे हैं तो 3 साल बाद वो चावल उगाने लग जाएंगे, फिर उसके बाद वो क्या उगाएंगे, सरसों उगाएंगे, ठीक है, बाजरा जो भी होता है वो उगाएंगे, ठीक है। तो गांव में ऐसे रिकॉर्ड तैयार करके रखता है, 1 खेत 2 खेत 3 खेत 4 खेत, जितने भी खेत, ठीक है। ये मेन रोड हो गया, और ये क्या हो गया, कच्चा रोड, हमारे वहां पे कच्चा दगड़ा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कच्चा रोड हो गया जो खेतों में जाते हैं। अब खेतों में से जब तुम जाते हो, क्या पक्का रोड बना हुआ होता है, कच्चा ही तो होता है, ठीक है। और ये निशान किसका, वेल का, कि किस किसके पास कुआं है, ठीक है। ग्रास लैंड, ये छोटी छोटी घास होती है खेतों के साइड में, तो ऐसे ये बाउंड्री बटी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना यार तुमको, आगे चलते हैं। ऑल स्टेट आर डिवाइडेड इनटू, अब देखो इंडिया की जो स्टेट था वो डिवाइडेड है किसमें, स्टेट में, हर किसी को पता है। हरियाणा की जो स्टेट्स, हरियाणा की स्टेट्स बोल रही हूँ, पूरा इंडिया है, उसकी जो स्टेट है वो किसमें डिवाइडेड है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइडेड है, सॉरी क्या है, स्टेट किस में डिवाइडेड है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और डिस्ट्रिक्ट किस में डिवाइडेड है, सब डिस्ट्रिक्ट को भी डिवाइड करा गया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं तहसील, ठीक है। गांव के अंदर क्या, गांव के अंदर यार हरियाणा जैसे कोई स्टेट होती है, इंडिया की जितने भी स्टेट है वो डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड है, डिस्ट्रिक्ट को भी डिवाइड किया हुआ है, जिसको बोलते हैं तहसील, ठीक है। अलग अलग नाम से बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तो भाई तहसील ही बोलते हैं, तुलिका, ठीक है, ये बोलते हैं, इन नाम से इनको बोला जाता है। अब जो डिस्ट्रिक्ट होती है किसके अंडर आती है, ये आती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। और यहाँ पे भी काफी बच्चे होंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहते हैं, यार बहुतों का सपना होता है, ठीक है। तो ये क्या करके रखता है, ये कंट्रोल करके रखता है, ये रिवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, सॉरी इसके अंडर काम करता है एक रिवेन्यू ऑफिसर, जो कि पूरा रिवेन्यू को कलेक्ट करता है, जिसको तहसीलदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तहसीलदार। किसके अंडर काम करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, ठीक है। यू हैव हियर आर डिस्प्यूट, ये क्या करता है, जितने भी दे हैव हियर आर डिस्प्यूट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्प्यूट आते हैं उनको ये सुनते हैं, और ये सुपरवाइज करते हैं पटवारी के काम को, जो कि हमारा पूरा लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करता है और पूरा वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। तो उसके ऊपर कौन होता है, तहसीलदार होता है। तहसीलदार के ऊपर कौन होता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। तो यही है पटवारी का काम, कौन सुपरवाइज करता है, तहसीलदार, ठीक है, ये होता है पूरा। और क्या करते हैं, जो ये तहसीलदार के पास पूरी रिकॉर्ड जो होता है गांव का, ये फार्मर को भी कॉपी करने में इजी होता है। अब कॉपी करने में क्या वो चीटिंग करने आते हैं कि हमारा ये है वो उसको लिखेंगे अपनी कॉपी में, नहीं। अगर उनको कभी भी कोई जमीन पड़ती है तो उनको पता चल जाता है, कभी कोई डिस्प्यूट होता है तो दे देते हैं ना, उसको पता चल जाता है कि देखो भाई तुम्हारे पास इतनी जमीन है, ठीक है। तो ये इसलिए हेल्प करता है पूरा रिकॉर्ड। जैसे कि रघु और मोहन के बीच में लड़ाई हुई थी, अब कैसे पता चलेगा पुलिस वालों के को किसके पास कितनी जमीन है ना, वो किसके पास जाएंगे, पटवारी के पास, कि दिखाओ भाई किसके पास कितनी लैंड है। वो पूरा रिकॉर्ड दिखा देगा, अगर थोड़ा बहुत भी छोटू मोटो सा मिलेगा तो भाई पकड़ेंगे किसको, रघु को, कि भाई तूने कैसे किया था, अब बता, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारी स्टोरी। अब हम पढ़ते हैं पोएम, और इस पिक्चर को देखिएगा, ये हमारी ड्राइंग है, किसी बच्ची ने बनाई हुई है, किसी बच्चे ने, पता नहीं किसने। आई वॉन्ट टू प्लेस माई आर्म, मुझे अपना क्या चाहिए, मुझे अपनी जगह चाहिए, ठीक है, मुझे अपनी जमीन चाहिए, मुझे प्लेस चाहिए, नॉट अ डाउरी, ना कि दहेज। ये कौन कहती है, पता नहीं कौन कहती है, लड़की कहती है, ठीक है। ए डॉटर विश, एक लड़की की क्या विश होती है, एक बच्ची की क्या विश होती है अपने पापा से। वो बोलती है मेरे पापा ने घर ले लिया, किससे, अपने पापा से,
ठीक है, मतलब मेरे दादाजी से किसने घर ले लिया, मेरे पापा से ट्रांसफर हो गया, अच्छी बात है। अब हर कोई बोलता है, सब बोलते हैं कि अब वो घर किसमें बांट दिया जाएगा, वो आपके भाई को बांट दिया जाएगा। वो बोलती है मेरे और मेरी मम्मा के बारे में क्या होगा। क्या कभी किसी ने सोचा है कि मैं और मेरी मम्मा के बारे में क्या होगा? वो हम में भी तो बांट सकते हैं उसको, उसमें उस घर को जो जमीन है वो हम में भी तो बांट सकती है, मेरी मम्मा और मेरे में। ठीक है, सभी बोलते हैं कि तुमको शोभा नहीं देता ये बोलना, ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं कि लेकिन मुझे सच में ही अपनी जगह चाहिए, ना कि मुझे डाउरी चाहिए, ना कि मुझे दहेज चाहिए, और ना ही मुझे गोल्ड चाहिए। ठीक है, तो काफी अच्छी पोयम है यार ये आपको ऐसे राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेगी, डाउरी के ऊपर कोई भी ऐसे वगैरह आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है न्यू लैंड, न्यू लॉ। अब एक लैंड को लेकर एक लॉ आता है, द हिंदू ससेक्शन अमेंडमेंट एक्ट। हिंदू ससेक्शन ये हमारा कानून है, इसको अमेंड किया जाता है। ठीक है, अमेंडमेंट आप सभी को पता होगा चेंज कब करा जाता है, 2005 के अंदर। ठीक है, देखो पहले क्या होता है, जो फार्मर, आप सभी ने सुना होगा, आप सभी सोचते होंगे फार्मर जो होता है वो कौन होता है, मेनली मैन होता है। वुमेन्स को आपने देखा होगा वो काम कर रही होगी, लेकिन वो कभी भी उस लैंड को रखती नहीं है। ठीक है, वो लीड नहीं करती है, उसके पास वो पावर नहीं होती कि उसकी जमीन है, वो किसके पास होती है, वो एक मैन के पास ही होती है। और जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो किस में बढ़ जाती है, उसके बेटे में बढ़ जाती है। ठीक है, ना ही उसकी वाइफ को मिलती है और ना ही उसकी बच्ची को मिलती है वो लैंड। ठीक है, तो एक नया कानून, इस कानून को चेंज किया गया था रिसेंटली 2005 में। क्या हुआ था, एक न्यू लॉ लेके आया जाता है जिसके अंदर आपके लड़का, आपकी लड़की और क्या आपकी जो वाइफ है, मतलब एक क्या है, घर का एक मुखिया है, जो भी होता है घर का हेड। ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है बाई चांस किसी के मैं क्या बोल रही हूँ यार, बहुत थोड़ा सा गलत सा लग रहा है। ठीक है, देखो क्या होता है, फैमिली में हेड कौन होते हैं, फादर होता है। तो जो अगर किसी फादर की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी किस में जाती है, मेनली सन को ही दी जाती है। जो उसके बच्चे होते हैं, जो उनके लड़के होते हैं, उनमें वो बांट दी जाती है ना। हर जगह यही होता है मेनली। ठीक है, लेकिन अब ये जो कानून है चेंज कर दिया गया है। अब क्या बोला है कि एक नया कानून आया है जिसके अंदर जो जमीन होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, किसके अंदर, उसके बेटे के लिए भी, उसकी बेटी के लिए भी, और उसकी जो वाइफ है उसके लिए भी। ठीक है, इक्वली शेयर किया जाएगा। तो ये जो कानून है ये हर एक स्टेट में और हर एक यूनियन टेरिटरी के अंदर, कंट्री के अंदर क्या होता है, अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो ऐसे ही बने रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।